दोस्तों, छठवीं मौज़ूम फ़क्र में कुछ हमने लेना खैबर पख्तूनख्वा में एक मरतबा फिर बागी ग्रुप जनाब एक्टिव हो गया है और इस मरतबा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली की सूरत में उनके मुमकिना मुतबादल का नाम भी सामने आ गया है। और ये बात भी सामने आ गई है कि इस वक्त ये जो बागी ग्रुप है इसकी हमायत कौन कर रहा है और ये ग्रुप जो है अब उसको आगे लेकर किस तरह चला जाएगा। ये बात भी सामने आई है कि इस सूरत हाल में जो कि भी हालिया दिनों में सामने आई है और ख़ास तौर पर फाइनल कॉल की नाकामी के बाद इस ग्रुप की एक्टिविटीज़ के अंदर न सिर्फ तेज़ी आ गई है बल्कि बुशरा बीबी साहिबा के फाइनल कॉल में नाकामी के बाद पिशावर वापसी के बाद इस ग्रुप के मुतल्लिक़ अरकानों के साथ जो है वो बुशरा बीबी साहिबा का राब्ता भी हुआ है और कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। ये बात भी सामने आ रही है कि ये जो बागी ग्रुप है उसकी तरफ से इस बात का फैसला किया गया है कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो रोल रहा है फाइनल कॉल में नाकामी के लिए और बुशरा बीबी साहिबा को डी चौक से वापस खैबर पख्तूनख्वा लाकर कारकुनों का हौसला तोड़ने के लिए और इस सारी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर का इस्टेब्लिशमेंट का एक टूल साबित होने पर एक वाइट पेपर भी तैयार किया जा रहा है। और ये वाइट पेपर बहुत जल्द बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल तक पहुंचा दिया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी भी बुशरा बीबी को सौंपी गई है कि वो इस वाइट पेपर को इमरान खान तक पहुंचाएं और सारी सूरत हाल और खासतौर पर वर्कर्स का जो इस वक्त टेम्परामेंट है उससे आगाह करें। क्योंकि ये बात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा और बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी कर रहे हैं कि ये जो फाइनल कॉल में नाकामी हुई है इसके हवाले से इमरान खान को दुरुस्त खबरें नहीं पहुंचाई जा रही। इमरान खान के सामने जो भी पिक्चर रखी जा रही है वो ना सिर्फ यक तरफा है बल्कि इस पिक्चर के नतीजे में इमरान खान कोई सही फैसला लेने की पोजीशन में नहीं है। अब ये सवाल अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि बानी चेयरमैन को पहुंचाई जाने वाली इंफॉर्मेशन का जिम्मेदार कौन है। ये डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है कि अचानक खैबर पख्तूनख्वा में बागी ग्रुप जिसकी सरगर्मियां रुक चुकी थी उसको एक मरतबा फिर ऑक्सीजन कैसे मिली है और क्या बुशरा बीबी साहिबा अमली तौर पर अली अमीन गंडापुर को इक़्तिदार से अलग करके अपने पसंदीदा उम्मीदवार को सीएम खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी पर बिठाने के लिए सरगर्म हो गई हैं और वो उम्मीदवार कौन सा है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की और इमरान खान साहब के साथ आज जेल में बैरिस्टर गौहर खान साहब की होने वाली मुलाकात की। इमरान खान के हवाले से डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि इमरान खान के जल्दी जेल से निकलने के इम्कानात तो तकरीबन खत्म होकर रह गए और हर गुजरता दिन इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा करता जा रहा है और ये एक रिटन ऑन दी वॉल है। इसके अंदर तो किसी को कोई ढका छुपा रहना नहीं चाहिए क्योंकि अगर ये बात इमरान खान साहब के लिए कही जाए कि दी पार्टी इज ओवर तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। इमरान खान के खिलाफ ऑलरेडी 125 मुकदमात इस वक्त मौजूद है और अभी रिसेंटली डेली बेसिस के ऊपर इमरान खान के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। इमरान खान साहब का रिमांड खत्म हुआ था थाना न्यू टाउन केस के अंदर और इमरान खान साहब को कुछ देर के लिए जेल पुलिस के हवाले किया गया लेकिन उसके बाद पुलिस ने इमरान खान की मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी है और 7 मुकदमात में गिरफ्तारी डालने का मतलब यह है कि अभी इमरान खान साहब से मुलाकातों का जो पार्टी लीडर्स के हैं उनसे मुलाकातों का कोई इम्कान दूर दूर तक नहीं पाया जाता क्योंकि अब अगर ये मुलाकातें नहीं होंगी इमरान खान साहब की तो आप इस बात को ज़ेहनशीन कर लें कि अगले चंद रोज में इमरान खान को जहर दिया जा रहा है। इमरान खान पागल हो गए हैं, इमरान खान को खून की उल्टियां आ रही हैं, इमरान खान रात को छत पर चढ़े हुए थे, इमरान खान से बिस्तर छीन लिया गया है, इमरान खान की रजाई में पानी डाल दिया गया है, ये इमरान खान के लिए इमरान खान की जान को खतरा लाक है। इस तरह की कैंपेनें आपको सुनने को मिलेगी। दूसरी जानिब मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी इस तरह के बयानियों को अब ओन करने के लिए तैयार नहीं है। अब तो यह है कि कासिम सूरी ने जिसने इमरान खान को पागल भी करार दिया था, जिसने इमरान खान को जीएचक्यू के सुपुर्द भी करार दिया था, उसको तो शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से मिला है चुमाट और शेर अफजल मरवत ने उसको वाज़ेह तौर पर कह दिया कि भाई बकवास बंद कर, तू पाकिस्तान में नहीं है, तू वहां पर मौजूद है और तू किसी और कुव्वत का आलाकार ना बन। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त जो बैरून मुल्क पीटीआई की लीडरशिप है वो किसी न किसी इशारे के ऊपर काम करी है और वो इशारा जो है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का इशारा मुझे लग रहा है कि होने जा रहा है। इसके साथ आज जब ये इमरान खान साहब को मजीद गिरफ्तारी डाली गई तो उसके बाद बैरिस्टर गौहर खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर जो वकला टीम है उसकी इमरान खान से मुलाकात हुई। अलबत्ता इमरान खान साहब की बहनें उज़्मा खान और अलीमा खान 5 घंटे तक
अडयाला जेल के बाहर मौजूद रहीं, लेकिन उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। वकला की इमरान खान से मुलाकात हुई और इसके बाद बैरिस्टर गौहर खान साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की और उन्होंने इमरान खान की सेहत के हवाले से बताया कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं, वो पागल अभी नहीं हुए। उनकी सेहत के बारे में जो शकूक व शुबहात जो है वो फैलाए जा रहे हैं, वो मुकम्मल तौर पर गलत है। और मौजूदा चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर ने उन तमाम रूमर्स का जो कि या उस सारे बयानिए का जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने फाइनल कॉल के हवाले से बनाया, उसको झुठला के रख दिया। और ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है, क्योंकि पीटीआई और पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ डॉलर ट्यूबर्स इस बात का बरमला इजहार करते रहे हैं कि यहाँ पर हजारों नहीं सैकड़ों की तादाद के अंदर जो है वो इमवात हुई हैं और मुख्तलिफ लोग अभी भी इस मौक़िफ़ को लेके आगे चल रहे हैं। और मुख्तलिफ पार्टी लीडर जिसमें जो है वो लतीफ़ खोसा हैं, जिसमें शेख वकास अकरम है, ये इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जनाब जो अमवात हैं वो दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों हैं। शेख वकास अकरम ने 100 का फिगर दिया था, 300 का फिगर जो है वो लतीफ़ खोसा ने दिया था। आज जो है बैरिस्टर गौहर खान साहब, उन्होंने इन तमाम जो फिगर्स दिए गए थे इसको झुठला दिया है और उनका ये कहना है कि शहादतों की जो तादाद है वो है 12 से ऊपर किसी फिगर को पार्टी ओन नहीं करती। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान ने वो तमाम लोग जो झूठ के फैलाने में मुलव्वस रहे हैं उनको भी उन्होंने कहा कि यार खुदा का खौफ करो, ये जो झूठ है इसको मत फैलाओ, क्योंकि ये आपका झूठ फैलाने का भी जो हमें है वो खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि पार्टी की मौजूदा लीडरशिप को इस बात का एहसास हो गया है कि जैसे जैसे वो आग भड़काएंगे उसकी तपिश पार्टी को अपनी लपेट में लेगी और हो सकता है कि वो तपिश उनके बानी चेयरमैन की मुश्किलात में इजाफा कर दे। ये वजह है कि बैरिस्टर गौहर ने इस बात का इजहार भी किया और उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि अभी मुस्तकबिल के लिए पार्टी के पास कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है और ना ही पार्टी अभी फौरी तौर पर जो है वो कोई और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इमरान खान को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है, फाइनल कॉल के हवाले से आगाह कर दिया गया है, वहाँ पर लोगों की पार्टिसिपेशन के हवाले से आगाह कर दिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ने जिस तरीके से उसमें शमूलियत अख्तियार की उससे आगाह कर दिया गया है। इमरान खान ने इसके ऊपर तहसीन की है पंजाब की, खास तौर पर कि पंजाब ने बड़ा जनाब काम दिखाया, बड़ी तादाद के अंदर पंजाबी बाहर निकले हैं। और मेरा ख्याल ये है कि जिस वक्त ये बात वो खुद कर रहे थे बैरिस्टर गौहर खान साहब, तो उनका अपना हादसा निकल गया होना। अलबत्ता ये बात सामने आ गई कि पीटीआई अब इस वक्त कोई सीरियसली कोई मूव चलाने का इरादा नहीं रखती और ये जो है बैरिस्टर गौहर, इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बानी जो है तहरीक वो खुद इसका ऐलान करेंगे कि जनाब उन्होंने अब आगे किस तरीके से बढ़ना है या मुस्तकबिल का लाहेमल उन्होंने कैसे तैयार करना है। अब पार्टी के अंदर इख्तलाफात अपनी जगह पर ना सिर्फ बढ़ते चले जा रहे हैं बल्कि बैरिस्टर गौहर के को भी लेकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो बागी ग्रुप है इसके भी एतराज़ात बढ़ते जा रहे हैं। इस बागी ग्रुप का ये मानना है कि बैरिस्टर गौहर खान हो या पार्टी के दीगर लीडर हो, ये जो है वो ये जो फाइनल कॉल थी इसको लीड उन्होंने क्यों नहीं किया। बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि हमें तो कहा ही नहीं गया कि जनाब आपने डी चौक पहुंचना है या हमने जुलूस के अंदर आना है। अब वो बंदा ये बात कर रहा है कि जनाब हमें तो कहा ही नहीं गया वहां पे पहुंचना, जो इस वक्त पार्टी का चेयरमैन लगा हुआ है। यानी चेयरमैन को भी कोई बंदा दावत देगा कि आपने अपनी पार्टी को लीड करना है। इसका मतलब यह है कि गौहर खान ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि वो डमी चेयरमैन। अब इसके हवाले से ये जो व्हाइट पेपर है इसके अंदर ये इतराज तो बिल्कुल वैलिड है कि जनाब वो लोग जो इस वक्त पार्टी को देश चला रहे हैं या पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो खुद इस कॉल के हवाले से इस कदर नॉन सीरियस थे कि वो वहां पर पहुंचे भी नहीं और उनको इस बात का खौफ भी लाक था कि ना हमारे ऊपर पर्चे ना हो जाए, हमें कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए। लिहाजा उन्होंने अपनी स्किन को सेव किया, जिसमें वो तमाम लोग जो आज बैरिस्टर गौहर खान के साथ तस्वीर के अंदर नजर आ रहे थे, अली मोहम्मद खान थे, बैरिस्टर अली जफर थे, उमैर न्याजी थे, शायद साथ बैरिस्टर गौहर थे, वो तमाम लोग थे जिनका किसी तरह का कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई पर्चा नहीं है, किसी जगह पर नाम कलाम नहीं है। लिहाजा ये जो एतराज है वो बनता है। दूसरी जानिब बागी ग्रुप का जो खैबर पख्तूनख्वा का है वो ये कहता है कि अली अमीन गंडापुर भी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी हैं और उन्होंने इस बात का भी इल्जाम लगाया है अली अमीन गंडापुर पर कि जनाब वो मुख्तलिफ मामलात के अंदर माली करप्शन के अंदर भी वो उसमें मुलव्वस भी हैं और वो अपने खास ग्रुप है उसको बहुत ज्यादा जो है वो पुश करते हैं, उनसे सरफे नजर करते हैं, उनसे अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो। अब
ये जो व्हाइट पेपर है ये पेश किया जाएगा और उसके साथ साथ ये व्हाइट पेपर के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके हवाले से जनाब बुशरा बीबी साहिबा अपनी रिपोर्ट भी पेश करेंगे और वो ये कहेंगी इस रिपोर्ट के अंदर मुमकिन तौर पर कि जनाब ये जो एतराज़ात उठाए गए हैं इस व्हाइट पेपर के अंदर ये वैलिड है। इन एतराज़ात का हमें जवाब देना चाहिए और इन एतराज़ात की रोशनी में हमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करना चाहिए। वो इस बात का भी मुमकिन तौर पर इजहार करेंगी कि बागी ग्रुप की तरफ से जो खदशात का इजहार किया गया है वो दुरुस्त है और वो इस बात का भी इजहार करेंगी कि बागी ग्रुप के कहने के ऊपर हमें एक ऐसा सूबा जहां पर जिनके वसाइल और जिसकी गिरफ्त हमें हर हाल में दरकार है, वहां पर एक ऐसा बंदा जो इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी है उसको हमें चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर नहीं लगाना चाहिए। लिहाजा बेहतर है कि हम अली अमीन को उसके ओहदे से हटा दें और यहीं पर मुतबादल का नाम है वो सामने आता है। और उसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा ही बात कि बुशरा बीबी जब नाराज हो गए मनसैरा में मौजूद थी, अली अमीन गंडापुर उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, तो इस मौके पर पेशावर आने की बजाय बुशरा बीबी ने एबटाबाद जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा मुझे एबटाबाद भेज दें और एबटाबाद में उन्होंने भला कहाँ पे रहने की ख्वाहिश का इजहार किया था? स्पीकर हाउस में। एबटाबाद के अंदर जो स्पीकर हाउस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का है, बुशरा बीबी ने वहां पर रहने का इरादा जाहिर किया था। उन्होंने कहा था मुझे वहां पर मुंतकिल कर दिया जाए, मैं एबटाबाद में स्पीकर हाउस में रहूंगी। इसका मतलब ये है कि स्पीकर जो हैं वो किसी भी तरीके से बुशरा बीबी साहिबा के रडार में मौजूद थे और इसीलिए बुशरा बीबी ने जो क़याम का फैसला है वो स्पीकर हाउस में किया। अब ये खबर सामने आ रही है कि हालिया दिनों में जिस वक्त ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास हो रहा था जिसमें अली अमीन गंडापुर और चंद लीगर उनके जो चेले चमाटे हैं उन्होंने बड़ी सख्त तकारीर की थी, उस इजलास से पहले भी बागी ग्रुप का एक इजलास हुआ था और उस इजलास में जो है बागी ग्रुप ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति के नाम पर इत्तफाक किया था और उनका ये मानना था कि बुशरा बीबी जैसे ही गो हेड देंगी यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और उस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में या अली अमीन गंडापुर पर उसको ये बात इमरान खान से कहलाई जाएगी कि भाई तुम इस्तीफा दे दो। और इस सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर हुकूमत की तब्दीली होती है, चीफ मिनिस्टर बदला जाता है, तो इस सूरत में बाबर सलीम स्वाति साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। इसका मतलब ये है कि जब ये खबरें इस तरह की सामने आना शुरू हो जाती हैं, नाम फ्लोट होना शुरू हो जाते हैं ना, मुख्तलिफ ज़राए से चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई खिचड़ी जो है वो दम पर लगी हुई है और ये जो बातें सामने आना शुरू होती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो खिचड़ी दम पर लगी है इसकी जो खुशबू है वो अब फैलना शुरू हो गई है। अब ये जो बाबर सलीम स्वाति साहब का नाम सामने आया है तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर भी अब ये जो चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश है ये कहीं ना कहीं पनप रही है और ये जो नाम सामने आ गया है ये इस बात का इजहार है कि बाबर सलीम स्वाति साहब इस ओहदे के लिए अपना नाम ना सिर्फ पेश कर चुके हैं, अपने क्रीडेंशियल्स इस्टेब्लिश कर चुके हैं, अपना सीवी दे चुके हैं, बल्कि उनको ये बात की यकीन दहानी कराई जा चुकी है कि आपका ही सीवी अप्रूव होगा, लिहाजा उनका नाम आ गया है सामने। और आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर टूट फूट बढ़ेगी, वहां पर जो है शिकस्त और रीख्त बढ़ेगी, उस तरह हमें मजीद मुतबादल्स के नाम सामने आते हुए नजर आएंगे। दो नाम इस वक्त मुझे पार्टी से हटते हुए नजर आ रहे हैं। एक है बैरिस्टर गौहर खान और उनके हवाले से ये बात काफी हद तक तय है कि आने वाले चंद रोज में बैरिस्टर गौहर खान से इस्तीफा ले लिया जाएगा। और दूसरा नाम है अली अमीन गंडापुर और अली अमीन गंडापुर का जाना भी उतना ही तय है जितना बैरिस्टर गौहर खान की पार्टी से छुट्टी तय है। लिहाजा इसके लिए अब हमें मजीद चंद दिन इंतजार करना पड़ेगा और इस वाले से हतमी फैसला हमारे सामने आ जाएगा। अपने जरूर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।